बहुत ये सोचने की बात है। नमस्कार मेरे भाइयों, सभी भाइयों को नमस्कार। आज मैं किसी 68 उम्र के जो एक कोरोना बाधित हुए हैं उनके बारे में मैंने देखा, उनके लिए भागदौड़ी की। इस भागदौड़ी में मैं 3 क्वारंटाइन सेंटर, जहाँ पर कहते हैं कि जहाँ पर जो कोरोना पॉजिटिव लोग हैं उनका इलाज चल रहा है और उसी वक्त कहीं क्वारंटाइन में लोग रखे जाते हैं। ऐसी स्थितियों में जब मैंने 3 जगहों पर, एक ही नहीं 3 जगहों पर हम विज़िट किया, तो इसके बाद हमको पता चला, मैंने कई लोगों से फिर बाद में, क्योंकि ये मेरा स्वभाव है कि मैं जब लोगों से मिलता हूं तो उनसे पूछता हूं कि आप कौन हो, आपका नाम क्या है, आप किस क्षेत्र में काम करते हो, किस हुद्दे पर हो, आपकी आमदनी कितनी है, किस तरह से चल रहा है। तो इस तरह की जब मैंने लोगों से पूछताछ करने की कोशिश की तो कई लोग ऐसे मिले कि हाँ, उनको ये कोरोना होने के बाद वो संवर सकते हैं, उनके पास शील्ड है, बीमा की है, मेडिक्लेम की है, वो 5 लाख तक के ऐसे मुझे मिले, 5 लाख तक के कर सकते हैं बोल के। लेकिन मैं एक ऐसे फैमिली से भी वहाँ पर मिला जो आदिवासी थी। आदिवासी मतलब कि पहाड़ों में रहते हैं, हर शहर से, हर स्टेशन से कटते हुए अलग रहती हैं। वो जंगल में चाहे पत्ते ही तोड़कर वो शहरों में लाते हैं बेचने के लिए, या कई जगह पर लकड़ियाँ होती हैं, चाहे दातून होते हैं, मतलब इस तरह की चीज़ें जो जंगल से मिलती हैं, उस जंगल से वो निकाल कर अपनी जीविका उन लोगों के आधार पर लेते हैं कि हाँ, हम ये लेंगे, हम जाके लोगों को बेचेंगे, लोगों के पास पैसा है, वो पैसा देंगे, वो खरीदेंगे इनके पास, फिर उसके बाद हमारे पास पैसा आएगा और पैसा आने के बाद हम हमारे बच्चों को कुछ खिला सकते हैं। ऐसी स्थिति में ऐसे लोग कह रहे हैं कि हमें पैन कार्ड क्या होता है पता नहीं है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कैसे करते हैं वो तो हमको पता ही नहीं है, कई लोगों के पास रेशन कार्ड नहीं है। बोले ऐसे हालात में अगर लोग 5-5 लाख लोग रुपए देकर इलाज करा रहे, हम कहाँ जाए, हमारे पास पैसा ही नहीं है, ऐसे लोगों का इलाज भी नहीं हो रहा है, कतार में खड़े हैं। और ये देखने के बाद मेरा दिल जो है, यकीन मानिए, मैं सिर्फ वहाँ अंदरूनी तरह से रो रहा था मैं। लेकिन नमस्कार अजय भाई, कि ये चीज़ हो रही है हमारे देश में, और ये हमारे विकास वाले बाबा बड़ी झूठी झूठी बातें कर कर आए थे। हम विकास पैदा करेंगे, हम देश को विश्व गुरु बनाएंगे, काला धन हम लाएंगे, नोटबंदी करेंगे, नोटबंदी से हम सक्सेस हुआ तो 15-20 लाख ऐसे ही लोगों के खाते में देंगे। आज वो पूछते हैं और मैं आपसे पूछता हूँ, मेरा नाम विनोद सालवे है, विनोद मनोहर सालवे है, कल्याण से बात कर रहा हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, आपने जिस मुंह से हगा था 15 लाख रुपए की बात, जो सोच के तुमने आपने नोटबंदी की थी, इसमें गरीब लोग मारे गए थे, जिस मुंह से वो हगा था ना, उसी मुंह से आपको वो चाटना पड़ेगा, क्योंकि आप उसमें निकम्मे नालायक साबित हुए। मेरा ये कहना है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल, मैं मेरे भारत देश का मान रखता हूँ, मेरे संविधान का मान रखता हूँ, और जिस संविधान ने ये पद दिया है, प्रधानमंत्री का जो पद दिया है, इसकी मैं बिल्कुल इज्जत करता हूँ। लेकिन मोदी जी, आपने जो ये गलत चीज़ें की हैं, जिससे वो गरीब इंसान जिसको कुछ पता ही नहीं है क्या चीज़ होती है, विश्व गुरु क्या होता है पता नहीं है, इनकम टैक्स होता है पता नहीं है, सिर्फ उसको जीना है लोगों के आश्रय पर। अनपढ़ लोग हैं, लोगों के आश्रय पर जीते हैं, मेहनत करते हैं, आज वो मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन वो उनके जंगलों से नहीं आ पा रहा है। मैं जहाँ रह रहा हूँ कल्याण में, वहाँ से 2 रूट जाते हैं, 2 रूट। एक चला जाता है नासिक, और नासिक से होते हुए आगे चला जाता है औरंगाबाद वगैरह, और एक जाता है पुणे होकर, फिर आगे बेंगलोर भी जाता है, कर्नाटक भी जाता है, हैदराबाद भी जाता है, आंध्र प्रदेश जाता है। जब यहाँ से ट्रेनें गुजरती हैं तो उन ट्रेनों पर इनकी जीविकाएं चलती थी कि वो ट्रेनें आएंगी, हम कुछ लाएंगे। ऐसे गरीब लोगों की पूरी, ना वो
ओला कर सकते, ना उबर कर सकते, ना ऑटो रिक्शा कर सकते। उनके पास पैसा नहीं है, जंगल से कुछ ला के खरीद के बेचने के लिए लोगों के ऊपर निर्भर होते थे। आज उन लोगों के भी पास पैसा नहीं है और वो अपना सामान लेके उन लोगों तक पहुंच भी नहीं रहे। उनका क्या वो इंसान नहीं है? उनको भी बीमारी होती है। बीमारी कोई अमीर और गरीब देखकर नहीं आती है, लेकिन उनको जब बीमारी होती है वो कैसे जिंदा रहेगी? अगर सचमुच में असल गुजराती की औलाद हो, कम से कम उन आदिवासी लोगों को, अनपढ़ लोगों के खाते में शायद उनके पास खाता भी नहीं होगा। क्या उनके लिए आप दे सकते हो पैसा? विश्व गुरु बनाने जा रहे थे, विश्व गुरु, उनके बारे में सोचिए जो मंदिरों के बाहर कटोरा लेकर बैठते थे। वो भी किसी के आसरे कि भाई कोई आस्था के नाम पर, श्रद्धा के नाम पर मंदिर आएगा, वो जो कुछ चाहे अंदर जाके भीख मांगे अपने भगवान से। भले उसके पास करोड़ों अरबों रहे, लेकिन वो भगवान पे पास जाकर भले भीख मांगे, लेकिन वो करोड़पति लखपति जब बाहर आएगा तो कुछ ना कुछ हमें देगा, हमारे कटोरों में कुछ डालेगा। ऐसे ही सोच से जो भिखारी मंदिर के बाहर बैठते हैं ना, उनके कटोरों में भी लोग आ नहीं रहे, हालांकि मंदिर बंद है। वो भी इंसान है, भिखारी हुए तो क्या, वो भी इंसान है। उनकी जीविका कैसे चल रही होगी? क्या उनके बारे में आपको नहीं सोचना चाहिए? जिनके पास बैंक बैलेंस है, जो कुछ जमा पूंजी है, एन कैन प्रकार किसी भी तरह किसी से मांगकर, जिनका समाज में रुतबा है, नाम है, पहचान है, कुछ कर्जा ले सकते हैं, कुछ दिन चला सकते हैं, उनकी जिंदगी थोड़ी बहुत चल रही है। ऐसे गरीब लोगों का क्या सोचा है? गुजरात के विकास पुरुष विकास पैदा कर पाए तुम? जो विकास पैदा नहीं कर पाता है उसको आप क्या कहेंगे? एक आदमी, एक इंसान शादी करे और औलाद ना पैदा कर सके, उसको क्या कहते हो आप?